Hello everyone, again welcome back to the channel. Hope you all are doing great. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की या तो लोकेशन पूछ ली जाती है या इससे रिलेटेड स्पीशीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पर एनिमल हैबिटाट्स और उनकी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से। फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ में केवल एनिमल्स ही इंक्लूड नहीं होते हैं, बल्कि एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन भी शामिल होता है, जो कि पार्ट होता है किसी भी हैबिटाट का। किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं हैं, उसमें एडिक्वेट इकोलॉजी होनी चाहिए, फाउनल होना चाहिए, यानी कि किसी एनिमल की स्पीशीज़ होनी चाहिए जो कि एंडेंजर्ड हो, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, या फ्लोरल होना चाहिए। ये फ्लोरल मीन्स वेजिटेशन। और जियोमॉर्फोलॉजिकल होनी चाहिए, नेचुरल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जिस एरिया में ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं, उस एरिया को सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करती है। और इस एरिया को क्रिएट करने का पर्पस होता है उस सिग्निफिकेंट स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोपगेट किया जाए और डेवलप किया जाए वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सके उस इन्वायरमेंट में। तो आप समझ गए होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पर किसी सिग्निफिकेंट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोपगेट किया जाए और डेवलप किया जाए वाइल्ड लाइफ को और उसके एनवायरनमेंट को। ये आप याद रखिएगा। इंडिया में करंट में 567 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि कवर करती हैं 1,22,564.86 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, जो कि 3.73% है कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया का। इंडिया में इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो ये सब याद नहीं हो सकती हैं। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट की हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट हो। जिन भी स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है, केवल वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्लासिफाइड की गई हैं IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में। एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क इसे लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। बात करें IUCN की, तो इसकी ऑफिशियली फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये मॉनिटर करता है नेचर पर पड़ने वाले क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को और गाइड करता है कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम टू हेल्प मिटिगेट एंड अडेप्ट टू इट। ये फाउंड हुआ था 5 अक्टूबर 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। डिफरेंस देख लेंगे बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं और नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं। ये आपने याद रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन उद्देश्य है प्रोटेक्ट करना किसी पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना को, जबकि नेशनल पार्क प्रोटेक्ट भी कर सकता है किसी फ्लोरा और फौना को, और इसका अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हो सकती है, या जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी हो सकती है, या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जबकि नेशनल पार्क की फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं और डिफाइन होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन होता है जनरल पब्लिक के लिए, जबकि नेशनल पार्क यूजली ओपन नहीं होता है पब्लिक के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क के रूप में, जबकि नेशनल पार्क को डिग्रेड नहीं किया जा सकता है एक सेंचुरी के रूप में। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। तो ये थे डिफरेंस जो आपने याद रखने हैं। बात करें ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया की, तो ये है वेदनथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1936 में, ये आप याद रखिएगा।
लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की एरिया के अकॉर्डिंग कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका क्षेत्रफल है 7506.22 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की एरिया के अकॉर्डिंग रो आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एरिया है 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जिसे पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका एरिया है 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। ये आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी ये एस्टेब्लिश की गई थी 1972 में और ये आती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो याद रखिएगा ये लिटिल रण ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, जो कि गुजरात स्टेट में है। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंडिया के वाइल्ड एस के लिए फेमस है, जिसे इक्वस से हेम्यूनस खुर कहते हैं। इसे गुड़खुर और खुर के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिएगा, ये हैं गुड़खुर। अब गुजरात की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड के लिए फेमस है। ये है ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अब बात करें कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू एरिया। ये कवर करती है फ्लेमिंगो सिटी को। फ्लेमिंगो सिटी क्या है? तो ये साइट है जहाँ पर 1000 फ्लेमिंगोस नेस्ट और ब्रीड करने के लिए आते हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कर्नाटक। भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सिचुएटेड है कर्नाटक में। ये एरिया फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था जगारा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1951 में, तब की सरकार के द्वारा। इस एरिया को एक्सटेंड किया गया इसके प्रेजेंट एक्सटेंट में और इसे रीनेम किया गया भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1974 में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1998। कर्नाटक की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेंगे। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है हाईली एंडेंजर्ड ग्रीजल जायंट स्क्वेरल, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दारोजी स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर्नाटक में है। ये एशिया की फर्स्ट स्लोथ बियर सेंचुरी है। ये है स्लोथ बियर। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुडेकोटे स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगायना दुर्गा फोर हॉर्न्ड एंटेलोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन कर्नाटक। नेक्स्ट, a wildlife sanctuary that is famous for the conservation and protection of a hangul deer is, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाजिकम। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है हंगूल डियर के लिए और कश्मीरी स्टैग के लिए, जो कि सिचुएटेड है श्रीनगर में और इसका नाम है दाजिकम नेशनल पार्क। Which of the following sanctuary is famous for the rare Gangetic dolphin and also for mugger, crocodile and घड़ियाल alligator? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये फाउंड हुई थी ओवर द चंबल रिवर इन 1979 अंडर द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन घड़ियाल्स एज अ रिवरीन सेंचुरी। ये लाइन करती है 3 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, आप याद रखिएगा। ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और सेंचाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट, बोन्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। बोन्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सिचुएटेड है असम में। ये सेंचुरी नामित की गई है आफ्टर द रिवर बोन्नाडी। इस सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया था 1980 में टू प्रोटेक्ट द मैमल्स हिस्पिड हेयर एंड पिग्मी हॉग। असम की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं
डिपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोन्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पॉपुलरली जानी जाती है मिनिएचर काजीरंगा के नाम से, क्योंकि यहाँ पर वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स की हाईएस्ट डेंसिटी है, इसलिए ये मिनिएचर काजीरंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है झारखंड के जमशेदपुर सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर। ये इनॉग्रेट की गई थी संजय गांधी जी के द्वारा 1975 में और इसमें इंडियन एलिफेंट्स की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कंटेन है। बात करें झारखंड की तो इसकी अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रेंड्स, ये जो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 2 स्टेट्स में आती है, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट, द माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। माउंट आबू ये हाईएस्ट पीक है राजस्थान में गुरु शिखर पर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। राजस्थान की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, टोडघर रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फर्स्ट रिजर्व है इंडिया में जिसने सक्सेसफुली रिलोकेट किया था टाइगर्स को। नेशनल चंबल सेंचुरी भी राजस्थान में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है ऑन चंबल रिवर नियर ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और ये किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है फॉर क्रिटिकल एंडेंजर्ड घरियाल्स, रेड क्राउन रूफ टर्टल और एंडेंजर्ड गैंजेस रिवर डॉल्फिन के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं यह है एंडेंजर्ड घरियाल, यह टर्टल और एंडेंजर्ड गैंजेस रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट, द गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अशोक मस्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है उत्तराखंड में। मधुमलई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी तमिलनाडु। मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक नेशनल पार्क भी है, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कालाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीविल्लीपुतुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जानी जाती है एक रिजल्ट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी, और वेदथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की। तो ये सब लोकेटेड हैं तमिलनाडु में, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, द अरामल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है केरल में। केरल की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, द चिल्का बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओडिशा। चिल्का बर्ड सेंचुरी ये ओडिशा की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपने याद रखनी है। ओडिशा की अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का। और गहिरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट, ये ओनली मरीन सेंचुरी है ओडिशा की, याद रखिएगा ये ओडिशा की ओनली मरीन सेंचुरी है, इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये फेमस है इसके नेस्टिंग बीच फॉर ओलिव रेड लेग टर्टल्स के लिए। सिम्पलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसका नाम ड्राइव हुआ है अबंडेंस ऑफ रेड सिल्क कॉटन ट्रीज जो कि ग्रो करते हैं इस एरिया में। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेमल का फूल। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ओडिशा में लोकेटेड है। नेक्स्ट, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए बिहार। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फर्स्ट गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की जो कि लोकेटेड है बिहार में।
बिहार की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार और झारखंड में सिचुएटेड है। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में सिचुएटेड नहीं है, यह आपने याद रखना है, ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे नवाबगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सैंडी बर्ड सेंचुरी ये लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बैक किया था फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन 4 years अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10 years। हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पंजाब। हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है पंजाब में। साथ ही बीर बुनाहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बीर मोतीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल्सो लोकेटेड इन पंजाब। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं ये लोकेटेड है लद्दाख में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूबी बाबा सेंचुरी और बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल्सो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कालेसर एंड चिलचिला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड हैं हरियाणा में और ये हरियाणा की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पार्ट है कामेंग एलिफेंट रिजर्व का। ये यहाँ पर ईगल नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स। ईगल नेस्ट ये नाम ड्राइव हुआ है इंडियन आर्मी की रेड ईगल डिवीजन से जो कि पोस्टेड हुआ था इस एरिया में 1950s में। अरुणाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाके जिसे पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं और ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। रो आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लैट आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नारकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इसे पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? लक्षद्वीप में। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में भी सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन में जब डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी की लोकेशन पूछी जाएगी तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी लक्षद्वीप में भी सिचुएटेड है और गोवा में भी। तो कभी भी दोनों साथ नहीं दिए जाएंगे, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है तो आंसर होगा लक्षद्वीप। बात करें डॉक्टर सलीम अली की तो ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी जो बर्ड्स पर स्टडी करते हैं। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राटापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 स्टेट्स में फैली हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ग्रेट बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। ये जानी जाती है अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, जिसे आर्डियोटिस निग्रिसेप्स भी कहते हैं। महाराष्ट्र की अदर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागजीरा मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं बारसे रोडोडेंड्रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पैंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिजोरम की डांपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा में गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। डॉक्टर सलीम अली बर्ड, जिसे चराव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल्सो लोकेटेड इन गोवा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपने याद रखना है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जानी जाती है अपने क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइटबैक और लॉन्ग बिल्ड वल्चर के लिए। लॉन्ग बिल्ड यानी कि लंबी चोंच वाले वल्चर के लिए। आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। बात करें पुलिकट लेक की तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है इंडिया का आफ्टर चिल्का लेक इन ओडिशा। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। When was the Indian Board for Wildlife constituted? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कंस्टिट्यूट हुआ था 1952 में। इसका मेन पर्पस है गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द मीन्स ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। साथ ही प्रमोट करना पब्लिक अवेयरनेस को रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, झारखंड। द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गुजरात। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक नेशनल पार्क भी है तो ये लोकेटेड है गुजरात में। द रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राजस्थान। द पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केरल। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड है केरल में। द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है आसाम में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये लोकेटेड है राजस्थान में। तो ये थी सभी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडियन स्टेट्स की। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हर स्टेट की हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट हो। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।